बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरे बकरा की तरफ चलते हैं। जो हमने स्टार्ट की हुई है उसका हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को सूरे बकरा की फजीलत का पता चले, सूरे बकरा को सही मानों में पढ़ने का पता चले। सूरे बकरा घर में पढ़ने से हर किस्म की मुश्किलात से निजात मिलती है। जिस घर में सूरे बकरा पढ़ी जाती है उस घर में हर मुसीबत, हर मुश्किल, हर बीमारी से शिफा मिलती है, हत्ता के हर जादू टूने से भी निजात मिलती है। तो इसके साथ साथ हमें सदका कुरान करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी ताला है कि जब रोज़े महशर होगा और जो लोग सदका खैरात आम करते होंगे दुनिया में, और जब तक उसका हिसाब का वक़्त नहीं आएगा उतनी देर तक वो सदके के साए के तले जमा रहेगा। सुबहान अल्लाह। जो सदकात खैरात हम लोग करते हैं वो अल्लाह के यहाँ ऐसे कबूल होती है जैसे अल्लाह ताला सब नेकियों में से बड़ी नेकी उसे शामिल फरमा देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता कि उनका ही फरमान है कि जो कि दुनिया में सदका खैरात करेगा, क़यामत के दिन जब तक उसकी बारी नहीं आएगी रोज़े महशर में हिसाब की, तो हिसाब से पहले जितना वक़्त होगा वो अपने सदके के साए तले खड़ा रहेगा। यानी कि जो सदका किया होगा, खैरात होगा, वो उसके सर पर साया करके उसे खड़ा रखेगा। उम्मीद करती हूँ आप सब भी सदके की तरफ फोकस करेंगे। आइए आज हम लेसन की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आपको कुरान को सही तरीके से पढ़ने का पता चले। कोशिश किया करें कि जब वीडियो सुने, एक बार सुने, दूसरी बार सुने तो फिर उसके साथ साथ रिपीट करें ताकि आपकी वर्डिंग भी ठीक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफता। अब यहाँ पे छोटी तोएं आ गई है, इसलिए हम यहाँ पर एक हरकत अदा करेंगे। ठीक है, अगर दो ज़बर, दो पेश, दो ज़ेर हो तो एक अदा करेंगे वक़फ़ की हालत में। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून वअल्लमल आदमल अस्माअ कुल्लहा ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها
منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم.